हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी हो गया और एग्ज़ाम के बाद आंसर कीज़ भी रिलीज़ हो गई हैं। कुछ क्वेश्चन देख लो जो चैलेंजेबल क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसमें अलग अलग ओपिनियन थे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे चैलेंज हो सकता है, बट हाँ, जो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जो चैलेंजेबल नहीं थे उनको हमने ऐड नहीं किया है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रहते भी हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो थी उसको भी हमने एनालिसिस किया था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, इफ़ अ फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव कह रहा है, जनरली इंडिकेट्स द अदर थिंग दैट अदर थिंग बीन इक्वल। अब ये शो करता है, डायग्राम से हम देख लेते हैं। जब भी एमआर नेगेटिव जाएगा तो उसमें टीआर फॉल्स होना शुरू होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए, बट आयोग ने इसका ए सही नहीं माना। ठीक है, इसका बी सही किया है, बट ये चैलेंज हो सकता है। सोर्स के लिए आप एच एल आहूजा की बुक यूज़ कर सकते हो, उसका एक डायग्राम यूज़ कर सकते हो। बाकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और बुक्स में भी। नेक्स्ट एक और है बेन्स की प्राइसिंग थ्योरी में द इक्विलिब्रियम सेटअप कह रहा है। बेसिकली क्या है ना, ये नन ऑफ द अबव भी हो सकता है आंसर। आयोग ने इसको ए दिया है, बट हाँ किसी केसेस में अब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है समझने का। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चैलेंज आप कर सकते हो। बट अब इसमें जब भी बेन से बात करता है, लिमिट प्राइसिंग की बात करता है वो। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की बात डायरेक्टली नहीं करता। तो इसलिए इसमें एमआर इज़ नेगेटिव दिया हुआ है, बट अदर एस्पेक्ट अगर हम देखें, ठीक है, थोड़े पहलू और देखें तो उस केस में एमआर नेगेटिव, ठीक है, थ्योरेटिकली पोर्शन में एमआर नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, जैसे बेन से लिमिट प्राइसिंग एक्सप्लेन हाउ एस्टैब्लिश्ड फर्म जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो प्राइस कैसे सेट करती है, ताकि जो उसका जो लॉन्ग टर्म्स है, लॉन्ग रन मैक्सिमाइज का गोल है प्रॉफिट का, शॉर्ट रन का कोई गोल नहीं है। शॉर्ट रन में तो वो जो एंट्री प्रिवेंटिंग है या फिर एंट्री रोकेगा उस पर ज़्यादा जोर फोकस करेगा। सो द प्राइस इज सेट डिस्करेज पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द एंट्रिंग मार्केट। सो कह रहे हैं सिंस प्राइस इज बिलो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, प्राइस लो रखेगा, द मार्जिनल रेवेन्यू एट द पॉइंट विल बी नेगेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाए। तो उस सेंस में क्या कह रहा है कि ए ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, अब इसमें चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है वैसे आयोग के हिसाब से ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे सही लग रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बेसिकली ये वो जो डायग्राम है, लिमिट प्राइसिंग ये है, इससे नीचे सेट करेगा वो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करेगा। तो यहाँ तक एम आर नेगेटिव ये वाले पोर्शन में जा रहा है। ठीक है, इधर वाला जो ये पोर्शन है इसमें एम आर नेगेटिव जा रहा है जब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइस नीचे सेट कर रहा है। बट अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, एग्जैक्ट इसका आंसर, ठीक, बुक में अगर कहीं मिलता है तो क्लेम कर लीजिएगा। बट हाँ, बेसिकली जो बेन्स थ्योरी है वो ये भी बात करती है, प्राइस सेट की बात करती है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आप लोग देखोगे डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं है बुक में वगैरह में। फिर भी अगर आपको बुक कोई मिलती है ऐसी तो आप ज़रूर उसका सोर्स देके, ठीक है, चैलेंज कर सकते हो नन ऑफ द अबव। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एम आर इज नेगेटिव सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखो, एक क्वेश्चन और है, विच सोल्यूशन डू केन्जियन प्रेफर्स फॉर अ पॉजिटिव डिमांड शॉक्स। अब क्वेश्चन है समझने की भी इसमें अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन समझ रहे हो ये डिपेंड करता है। अब इसमें पॉजिटिव डिमांड अगर फोकस करके समझोगे, ये पॉजिटिव डिमांड शॉक्स मतलब पॉजिटिव डिमांड को नीचे कौन कौन से फैक्टर ला सकते हैं। पॉजिटिव डिमांड शॉक्स, पॉजिटिव डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें नीचे ला सकती हैं। मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है आपका, इसमें शॉक्स क्या हो सकता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम कैसे हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, ठीक, अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, फिर भी इसका आंसर इनअप्रोप्रिएट ही है। अगर शॉक्स कह लो, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स कह लो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में देखो ऐसा कहीं नहीं है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में देखो हायर टैक्सेस होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसमें लिखा हुआ है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग होना चाहिए। परसुइंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो उस केस में तो ये इनअप्रोप्रिएट हो गया ना ऑफ द अबव, मतलब कोई इसमें से ठीक नहीं है। ठीक, ये अगर हम इसको वो बोलें एक्सपेंशनरी बोलें, डिमांड को इंक्रीज़ करना है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना है बोलेंगे, ठीक है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तब भी ये यहाँ पे 2 से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ रहा है और उसके बाद लोअर टैक्सेस आ रहा है, परसुइंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें आ जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग, तो इसमें नन ऑफ द अबव आने के चांसेस पूरे हैं, बट ये क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है। चलिए, तो एक्सप्लेनेशन इसका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 मास्टर कीज के हिसाब से। तो इसमें ये कह रहा है कि विच प्रेफरेंस मुंडल फ्रेमिंग मॉडल्स। अब दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ISLM मॉडल्स
दिस इज़ बेस्ड ऑन ISLM मॉडल के ऊपर बेस्ड है, और ये इम्प्लीमेंट होता है ओपन इकोनॉमी में, ठीक है, स्मॉल ओपन इकोनॉमी की बात करता है, तो ये सही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल की बात करता है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर की बात ये नहीं करता, तो ये भी सही है। तो बोथ 1 और 2 सही हैं, सी आंसर इसका सही होना चाहिए, एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो ये भी क्लेम हो सकता है। अजम्पशंस ऑफ ISLM मॉडल, या दैट इज़ मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आप कर लीजिएगा, वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। सभी बुक्स में ISLM लगभग होता ही है, मैक्रो की बुक में। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और जो ड्रॉप हो सकता है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवली नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवली नॉन एक्सक्लूडेबल करेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक गुड्स का, बट इसमें नॉट लिखा हुआ है, ठीक। तो इस हिसाब से ये आंसर आयु का गलत हो गया। बट अगर हम देखें नॉर्मल गुड्स, डीमेरिट गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, इन सब में ये राइवल भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी हैं, जैसे प्राइवेट गुड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हैं। तो इसमें कोई भी आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसलिए नन, ये ड्रॉप हो सकता है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए आपको। कॉलिन क्लार्क, वन ऑफ मैक्सिमम लिमिट प्राइसिंग टॉलरेंस, टॉलरेंस लिमिट है 25%, आयोग ने दिया हुआ है B 24%, तो 25 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया है, हेरोडोमर मॉडल में GW वारंटेड ग्रोथ रेट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये ज़्यादा है, ये ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज़्यादा है, और ग्रोथ रेट ऑफ इनकम GA, इनकम ग्रोथ रेट कम है। तो जब इनकम ही कम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और वहीं क्या होगा, इकोनॉमी में डाउनवर्ड रिसेशन आने शुरू हो जाएंगे। डिफ्लेशन होता तब भी सही था, और रिसेशन का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, रिसेशन ऑप्शन, बट आयोग ने इसमें अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, ठीक। तो ये वही क्वेश्चन है जो UGC में भी पूछा गया था, और UGC में इसका अपोजिट पूछा था, UGC में इसका पूछा था GA मोर देन GW, ठीक। तब इन्फ्लेशन UGC ने राइट माना था आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, नेम एसोसिएटेड विद 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस में थॉमसन का नाम भी आ जा रहा है, और FW नोटेंस्टीन का नाम भी आ जा रहा है, और CP ब्लेकर ने 4 स्टेज में तो नहीं, तो 4 स्टेज में अब थॉमसन, नोटेंस्टीन और ब्लेकर्स का भी नाम कहीं ना कहीं, अब देखो ना, कुछ थ्योरी इंटर रिलेटेड होती है, ठीक। अगर ये पूछता है नॉट रिलेटेड 4 स्टेजेस, तो ये कार्ल सैक्स तब राइट आंसर होता। गिवन आंसर C है, बट इसमें कोई भी आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ड्रॉप हो जाए, ठीक। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो चैलेंज हो सकते हैं, और जिन पे कुछ क्वेश्चन इसमें ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है। आपके ओपिनियन में कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही, कौन से ऐसे क्वेश्चन अभी भी जो चैलेंज होने चाहिए, उसको आप कमेंट कर लीजिएगा, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।